हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और चैतन्य क्लासेस में आज हम करते हैं अपना टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। तो मैं हाइट एंड डिस्टेंस का थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ और उसके बाद कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं, जो हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आए, तो उनको करके देखना ध्यान से। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा या उस पैटर्न पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ हमने एक एंगल बनाया, तो यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, जैसे ऑब्जर्वर है जो यहाँ से देख रहा है किसको, P पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, मतलब ग्राउंड हो गया, बेस हो गया। तो यदि हम O से P को देखते हैं, जैसे ऐसे देखो, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह ऊपर देख रहा हूँ, तो यहाँ जो एंगल बनता है, यानी कि मेरे ये बेस में, जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहे हैं, और ऐसे जो जा रही है साइट ऑफ लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम हमेशा क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सिंपल सा ये तो हुआ हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसका उल्टा समझ लो कि यदि कोई बंदा ऊपर बैठा है और ऊपर से मुझे नीचे की तरफ देख रहा है, तो वहां से बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे अब ऑब्जर्वर पहुंच गए यहां पर और जो ऑब्जेक्ट है हमारा जिसे हम देख रहे हैं वो यहाँ है, ठीक है, P पर। तो यदि कोई यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा है, तो इससे स्ट्रेट लाइन जाते हुए जो एंगल बनता है, इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर ये दो मेन चीज है, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन, सेकंड है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बहुत सिंपल है, यदि आप जहाँ पर भी बैठे वहीं पर बैठे हुए देख लो। यदि वहीं बैठे बैठे आप किसी चीज को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, कोई भी आपके रूम का कॉर्नर हो उसको देख लो, जैसे हम ऊपर की तरफ देखते हैं, तो वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बन रहा है वो हुआ हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। पर अब सेकंड स्टेप में सोचो कि वो बंदा वहां बैठा है जहां पे आप पहले उसको देख रहे थे, अब वो आपको वहां से देख रहा है, सही है, तो वहीं से बनेगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और इसके बाद इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, वही पुरानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए, जिसमें हमने पहले भी करा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ज़्यादातर तो साइन कॉस टेन से ही सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाएंगी। तो मैं फिर रिवाइज करा देता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, देन कॉट थीटा। ये सब तुम्हें आता ही है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन थीटा हुआ P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस B अपॉन एच, और टेन P अपॉन B। ज़्यादातर क्वेश्चन तो टेन और कॉट से ही सॉल्व हो जाते हैं, पर हमें दिमाग लगा के सॉल्व करने, जो भी रेशो लगे उसी को यूज़ करना है। कॉसेक साइन का उल्टा है तो H अपॉन P हो गया, और सेक कॉस का तो H अपॉन B, और कॉट टेन का तो B अपॉन P। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें ये ध्यान रखो, क्योंकि जब हम फिगर बनाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, तो अच्छे से हमारा सम का जो सॉल्यूशन है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिना किसी गलती हुए। ठीक है, चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री, और उसके टावर के फुट से जो डिस्टेंस दिया है वो है हमें 30 मीटर। और व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। देखो ध्यान से समझो बेटा, ये हमने एक टावर ली और इसके टावर है हमारे पास AB, इसके फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पर यहां कोई पॉइंट है जहां से इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, और हमसे कह रहे हैं कि इसकी हाइट फाइंड आउट कर दो जी। चलिए ABC हमारे पास ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल B कितना डिग्री है हमारा, हमने राइट एंगल माना है, क्योंकि जो टावर होगी उसे स्ट्रेट मानना है हमें, है ना, ऐसा नहीं इंक्लाइन प्लेन पर है कुछ ऐसा। चलिए, तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ABC एंगल B कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है, और हमें
एंगल सी भी दिया हुआ है, ये है हमारा 30 डिग्री। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करनी है इसकी हाइट, यानी देखें तो इसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और बेस हमें दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर और बेस की एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ले लेंगे। जैसे हमने लिया AB अपॉन BC। अब देखो AB तो परपेंडिकुलर है और BC क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता क्या है, tan थीटा। तो यहां हमने लिखा tan थीटा और tan थीटा की जगह क्या लिख देंगे, tan 30। AB हमारे पास है h, हमने माना इसकी हाइट कितनी है, h है। और बेस BC कितना डिग्री है, बेस है हमारे पास 30, सॉरी डिग्री नहीं है। और यहाँ tan 30, tan, तो आप tan 30 की यहाँ पर वैल्यू रख दो। तो h अपॉन 30 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू हुई 1 अपॉन √3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू एच इज इक्वल टू 30। और बेटा h की वैल्यू आई हमारे पास 30 अपॉन √3। रेशनलाइज कर दो इसको, √3 को, √3 से नीचे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो आ गया 30 √3, और √3 को √3 से किया तो 3, ये 3 tan जा, तो हाइट आ गई हमारे पास 10 √3 मीटर्स। हाइट कितनी आ गई, 10 √3 मीटर। इज इट क्लियर? देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, अ पोल इज 6 मीटर हाई। एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर है। कास्ट अ शैडो ऑफ 2 √3, और उसकी एक शैडो बनती है जो कितनी है, 2 √3 मीटर की है। तो यहाँ आप 90 ही लेना भाई, एक स्टेप परपेंडिकुलर लेते हैं हमेशा। लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट दैट इंस्टेंस, इसी टाइम पर व्हाट इज द सन्स एलिवेशन। तो सन्स का एलिवेशन यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा सन से, सन का, वो यहाँ से देखना है हमें। देखो हमने एक ट्राइंगल लिया ABC, ये हमें थीटा फाइंड आउट करना है, राइट। जबकि हमें AB भी दी है और BC भी दी है, तो अब जो हमें साइड्स दी हैं उसी से हम एक रेशो ले लेंगे। देखो समझो जरा, AB हमारे पास क्या हो गई, हाइट ऑफ द पोल हो गई, ये हमारे पास हाइट ऑफ द पोल है, और ये शैडो की हमारे पास जो लेंथ है वो दे रखी है हमें, ठीक है। तो चले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC, एंगल B कितना है, एंगल B हमने लिया है 90 डिग्री, यानी B पर परपेंडिकुलर है। तो अब आप देखो ये रेशो लो दो साइड की जो गिवन है। तो हमने लिया AB ओवर BC, और AB तो परपेंडिकुलर है और BC क्या है हमारा, बेस। इन दोनों से क्या रेशो बनती है बेटा, P अपॉन B से बनता है tan थीटा। तो हमने ये tan थीटा लिख दिया, ठीक है। AB हमें 6 दिए, तो आप यहाँ 6 लिख दो। ये दिया है 2 √3, तो यहाँ लिख देते हैं 2 √3 इज इक्वल टू tan थीटा। सॉल्व कर लो, 2 3 जा 6, तो आया 3 अपॉन √3 इज इक्वल टू tan थीटा। √3 से रेशनलाइज कर दो, √3 इंटू 3 अपॉन √3 इंटू √3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखो ये तो 3 हो गया, 3 से कैंसिल हुआ 3, तो बचता क्या है हमारे पास, जो हमारा tan थीटा है वो आ गया √3। तो हमें देखना है कि भाई √3 tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है, कौन से एंगल की। तो यहाँ लिखा हमने tan थीटा और √3 होती है tan 60 की वैल्यू। तो ऑन कंपैरिजन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो जिस टाइम पे इसकी पोल की शेडो कितनी हो, 2 √3 थी, उस टाइम पे सन्स का एलिवेशन कितना बैठ रहा है, 60 डिग्री। इज इट क्लियर? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
अ रैम्प फॉर डिसेबल्ड पीपल इन अ हॉस्पिटल। देखा होगा ना तुमने, जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं तो हॉस्पिटल में उनके लिए एक स्पेशल रैम्प बना हुआ होता है, ठीक है। हैव स्लोप ऑफ 30 डिग्री। सपोज करो ऐसे हमने मान लिया ये हमारा रैम्प, अभी बनाते हैं जी, जरा पहले पेन कलेक्ट कर ले। देखिए जी, समझो जरा, ये ऐसे एक स्लोप बना हुआ है, एक रैम्प बना हुआ है, ठीक है। अ हॉस्पिटल हैव स्लोप ऑफ 30 डिग्री, और ये जो स्लोप है इसका वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। और कह रहा है यदि इसकी हाइट कितनी हो, 1 मीटर हो, तो यहां ले लेते हैं P, ये Q और ये R। तो इन ट्राइंगल PQR, तो हमें बताना है बेटा कि व्हाट इफ द हाइट ऑफ द रैम्प बी 1 मीटर देन द लेंथ ऑफ द रैम्प, इसकी जो रैम्प की लेंथ है ये हमें बतानी है, डिस्टेंस नहीं बताना है, क्या बताना है, ये रैम्प बताना है। तो आ जाइए इन ट्राइंगल PQR, PQR में एंगल Q जो है वो 90, यानी कि वहां पर वो राइट एंगल है, और R हमें 30 डिग्री दे ही रखा है, तो एंगल R भी दे रखा है हमें, कितना है हमारे पास 30 डिग्री। और बेटा हमें ये रैम्प की लेंथ बतानी है, तो रैम्प की जब हमें लेंथ बतानी है तो P अपॉन B तो लेंगे नहीं, तो हम क्या करें, P अपॉन P ओवर H ले लें। P और यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो लो, तो याद होगा तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का, पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो ये हमने P अपॉन H ले लिया। P है हमारे अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग PQ, और H है PR, इज इक्वल टू साइन, ये रेशियो साइन की होती है, तो यहाँ पे एंगल कितना है, साइन 30 डिग्री है। तो PQ 1 मीटर दिया हुआ है हमें, और PR फाइंड आउट करना है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, PR आ गया हमारे पास कितना, 2 मीटर। ये बात समझ में आई। तो इस तरह से हम इसकी रैम्प की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। 60 मीटर की हाइट पर कोई काइट है ना। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो जो जो काइटिंग करते हैं, जो जो पतंग उड़ाते हैं, उनके लिए तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना। वैसे ही आपको एज्यूम करना पड़ेगा भाई इसमें। देखो सुनो बहुत ध्यान से, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, यहां कोई काइट है, ऐसे मान लेते हैं ये K4 काइट कितने मीटर की हाइट पर है, 60 मीटर की हाइट पर है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कभी कभी होता है ना, हम किसी पॉइंट पर ऐसे उस काइट को बांध के छोड़ देते हैं, उसकी स्ट्रिंग को, सही है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और इससे इंक्लिनेशन यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, इंक्लाइन प्लेन से बनना है 60 डिग्री का। तो K R S कोई भी आप ऐसे पॉइंट ले लेते हैं, एक ट्राइंगल ले लिया KRS, और जिसमें हमारा एंगल R जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, राइट। अब कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें लेंथ बतानी है स्ट्रिंग की। जैसा पहला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने का था। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, देयर इज नो स्लैक का मतलब है यहाँ पर कोई कर्व नहीं बनना है। देखो ऐसा कोई कर्व वर्व नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट। कहता है कि इसको एज्यूम कर लो कि वो स्ट्रेट है, ठीक है। ऐसा पर जब काइटिंग करते हैं तो होता है ना, पर यहाँ पे नहीं मान रहा है कि वो है। चलिए तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व, और जो हमसे पूछा है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जी। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द
स्ट्रिंग। चलिए आ जाइए, अब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। फिर वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो हमारा P और H से काम चल जाएगा जी, और एंगल हमें गिवन है, ठीक है। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। इन राइट ट्राइंगल KRS और एंगल R यहां मैंने लिख ही दिया कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो हमने लिया बेटा KR अपॉन SR इज इक्वल टू, अब देखो सॉरी हमें तो SK निकालना है, तो SR की जरूरत नहीं है जी, हटा देते हैं इसको। हमने लिया KR अपॉन KS, और KR क्या था हमारा परपेंडिकुलर, और KS है हमारा हाइपोटेन्यूज, और P अपॉन H जो होता है वो होता है साइन थीटा। तो हमारे पास आ गया साइन 60 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। KR की वैल्यू 60 है, SR हमें पता नहीं, SK हमें पता नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है KS, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है, √3/2। भाई इसको सॉल्व कर लो तो KS आ जाएगा। करते हैं जी, KS इंटू √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 60, और KS इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। √3 रेशनलाइज कर दो, √3 अपॉन √3, √3 बेटा कितना हो गया 3, और 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 40 टाइम्स जाएगा। तो जो KS है वो आ गया 40 √3 मीटर्स। यानी ये जो थ्रेड है हमारा जिससे हम काइट उड़ा रहे थे वो कितने का है, 40 √3 मीटर है उसकी लेंथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इफ टू टावर्स of height x meter and y meter subtend angles of 30 and 60 degree respectively at the center, यहाँ ध्यान देना यार ये सेंटर पर है, इसका मतलब मिड पॉइंट पर, ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट। यहाँ पर 2 टावर्स हैं, देखो समझो, ये एक लाइन, ये इसका सेंटर, यहाँ एक टावर जो एंगल बना रही है 30 डिग्री का, और यहाँ पर एक टावर जो एंगल बना रही है 60 डिग्री का। तो जितना हम टावर के या किसी ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं उतना एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। ये 90, यहाँ 90, और यहाँ एंगल है कितना 30 डिग्री। तो ये ऐसे ले लो बेटा, A B C D और E, और यहाँ बोलेंगे C is the midpoint of, C is the मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, BD का। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी जो हाइट है वो हमें x मीटर दे रखी है, और इस टावर की हाइट y मीटर दे रखी है, और ये इस लाइन के सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो मान लेते हैं यार यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको आप कुछ भी मान लीजिए, P मान लेते हैं ना। तो इधर P है तो इधर भी P होगा, क्योंकि दोनों ही पार्ट्स क्या है, इक्वल है। अब हमें रेशो बतानी है x:y की। तो कुछ नहीं, आप 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इन ट्राइंगल ABC। देखिए इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90 है, और हमें गिवन क्या है, P और B, परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस भी गिवन है। तो ले लेते हैं ये रेशो AB/BC, AB/BC इज इक्वल टू 10, कितना है बेटा, यहाँ 60 डिग्री है। AB कितना है हमारा y, BC कितना है P,
इज इक्वल टू 1060 मीन्स √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, y इज इक्वल टू p √3 या √3p आ गया जी। y इज इक्वल टू √3 और p, ये y आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x भी फाइंड आउट करना है, तभी हम रेशो बता पाएंगे। चलिए, इन ट्राइंगल EDC या इन राइट ट्राइंगल EDC में एंगल D 90 है, तो क्या लो बेटा, P ओवर B। P क्या है, ED हमारा परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया DC, तो यहाँ आ गया X और यहाँ आ गया P, और P ओवर B क्या होता है 10, यहाँ हमने लिख दिया 10 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ आया X ओवर P और यहाँ वैल्यू ली, ये आ गया 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई, x √3 इज इक्वल टू P, तो x की वैल्यू आई P/√3। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, x और y की रेशो, यानी कि हमें लिखना है, फाइंड आउट करना है x/y। तो मेरा जो x आया वो आया P/√3, P/√3 अपॉन y आया √3p, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, है ना, सॉल्व कर लेंगे तो आया बेटा P/√3 और नीचे के रेसिप्रोकल से, यानी 1/√3p, ये हमारी रेशो आई। देखो क्या, P से P कैंसिल हो गया, ऊपर आया 1 1 जा 1 और नीचे आया √3 × √3 3, तो हमारे पास x/y आया 1/3 और रेशो आई x/y इज इक्वल टू 1/3। बढ़िया क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझ के करो, ठीक है, हो जाएगा। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई टावर इज 30। द डिस्टेंस, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज। तो हमें डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो देखो, ये एक टावर है और यहां हमें, यहां पर कोई कार है, ठीक है, C4 कार मान लेते हैं, ये T4 टावर। यहां से जब हम, अब यहां से हम कार को देख रहे हैं, कार की तरफ से टावर को नहीं देख रहे हैं, टावर से किसको देख रहे हैं, कार को देख रहे हैं, तो यहां बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान से समझना है, ये बनाया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को ऐसे शो करना है हमें, और यहाँ कितना डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, 30 डिग्री। तो CT या R ले लीजिए, यहाँ हमारा हो गया 90 डिग्री। बेटा समझना ये होता है डिप्रेशन में, बिल्कुल ये लाइन जो होती है पैरेलल है इस लाइन के, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी यहाँ 30 है तो यहाँ भी हम कितना लेते हैं, 30 लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसको शो करना है आपको डायग्राम में। यदि डायग्राम बनाने के लिए है, हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या है यहाँ पे, राइट। चलिए जी, अब हमसे क्या पूछा गया है, देखो समझो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई टावर। तो जो हाई, ये टावर है, इसकी हाइट है 75 मीटर, इस 30 डिग्री और एंगल दिया है 30 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, तो हमसे CR की बात कर रहा है, CR हमसे पूछा गया है, सही है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या करना है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं, तो दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो यहां हम करते हैं इन राइट ट्राइंगल TRC, यहां एंगल R जो है वो 90 डिग्री है और ये हमें 30 दिया हुआ है, हमें CR निकालनी है, तो हमने लिखा P/B, इसे P मान लेते हैं यार, है ना, P यानी TR/B CR,
ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें पता है किसके इक्वल होता है tan थीटा के। तो परपेंडिकुलर आ गया हमारा 75, बेस हमें पता नहीं है, और tan यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो 75 अपॉन CR, tan 30 की वैल्यू रख दी 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो CR आ गया 75 इंटू √3। तो CR इज इक्वल टू 75 √3 मीटर्स। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक हिल है और एक हमारी टावर है। तो देखो यहाँ आप बनाइए, हिल तो बड़ा ही होगा भाई, है ना ये, और यहाँ लीजिए ये हो गई हमारी टावर। ध्यान से समझना है, यहाँ से ए बी कंसिडर करते चले जाते हैं। यहाँ ए बी हो गई हमारे पास हिल, यहाँ ABC और यहाँ पर D। देखो समझो ध्यान से कैसे इसकी फिगर ड्रॉ करनी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ अ टावर। तो ये टावर है और टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल जो बन रहा है वो हमें दिया है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 30। यदि ये हिल के फुट से टावर के टॉप को देखें तो यहां बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। क्लियर? अब इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, और ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी है, 50 मीटर है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। और ये हमें फिर ये हिल की हाइट फाइंड आउट करनी है। अब सोचो इसको कैसे करें। हमारे पास ये 50 गिवन है, यहाँ इसका एंगल भी गिवन है। यदि हम इस ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल DCB, देखो ये पूरा 90 होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है हमें। तो इसका एक ही बेसिक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या करना है हमें, देखो ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है इसमें हमें एंगल, इन ट्राइंगल DCB में देखें तो हमें एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री और एक परपेंडिकुलर यानी एक साइड भी दी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं ना इसका पहले। तो सबसे पहले हम इसका बेस फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज करो इसका जो बेस है ये हमने x मीटर मान लिया, तो पहले इस ट्राइंगल से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से समझ के, यदि हमने इसमें x की वैल्यू निकाल ली तो हम आते हैं ट्राइंगल ABC में। ABC में हमें h भी गिवन है, सॉरी h हमें फाइंड आउट करना है AB, पर हमने BC की वैल्यू पहले से निकाल चुके हम। तो हमेशा क्या होता है, एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक वैल्यू गिवन होती है हमें, और एक एंगल भी गिवन है इसमें। तो हम क्या करें, जब बेस भी गिवन है, एंगल भी गिवन है, तो भाई उनसे हम क्या करेंगे, हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। तो सिंपल सी इसमें हाइट ऑफ द हिल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है, तो मैं यहीं लिख देता हूं, जो DC है हमारा, जो AB है वो है हमारा क्या है, हाइट ऑफ द हिल। AB हिल हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, और जो CD है वो टावर हो गई, टावर की हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। सही है, और BC इन दोनों के बीच का क्या है, गैप है। तो हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और वहां तक पहुंच जाते हैं। देखो समझो जरा, सॉल्यूशन में सबसे पहले आए हम इन राइट ट्राइंगल DCB, इन राइट ट्राइंगल DCB, एंगल C जो है यहाँ पे 90 है। तो क्या करें, DC ओवर BC यानी P/B, DC ओवर BC P/B इज इक्वल टू कितना है, tan 30। तो यहाँ वैल्यू ले ली tan 30 की। P दिया है हमें, परपेंडिकुलर दिया है 50, BC पता नहीं है तो हमने इसको x मान लिया है, और tan 30 की वैल्यू 1/√3
3, राइट। सॉल्व कर लो, x1 जा x और यहाँ आया 50√3 मीटर्स। एक बात हमारी सॉल्व हो गई। तो मैं यहाँ यदि लिख देता हूँ इसकी वैल्यू कितना 50√3। तो अब आ जाते हैं इन राइट ट्राइंगल ABC। ABC में आ जाओ, यहाँ B 90 है, एंगल B 90 और हमें क्या फाइंड आउट करनी है AB। तो फिर रेशो ले लो एक AB/BC। AB परपेंडिकुलर है, BC हमारा बेस है और एंगल 60 दिया है यहाँ, तो हमारे पास P/B होता है 10, तो हमारे पास आ गया 1060। AB H है, हाइट ऑफ द हिल, और BC बेस था, और जो हमें दिया है 50√3, सॉरी हमने फाइंड आउट किया था, है ना, ये आ गया 50√3 और 1060 की वैल्यू होती है √3। √3/1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, H1 जा H, यहाँ आया 50√3 इंटू √3, तो 50√3 को √3 से करा थे 3 आ गया, तो ये आ गया बेटा 150 मीटर। तो जो टावर है, सॉरी जो हिल है, उसकी हाइट कितनी है 150 मीटर। तो हाइट ऑफ द हिल है 150 मीटर। क्लियर है क्वेश्चन?